आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, जिसमें साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में लेटेस्ट रिसर्च का यूज किया गया है। बुक में सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड द नेवी सील्स की स्ट्रेटजी के बायोलॉजिकल बेसिस सहित कई सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक के बारे में, जिसको लिखा है पीटर हॉलिन्स ने। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन्स रोल इन सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा ब्रेन अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स को आकार देते हैं। स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन में सबसे आगे रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यह कॉग्निटिव कंट्रोल सेंटर इंपल्स कंट्रोल, गोल सेटिंग, प्रायोरिटी सेटिंग और डिसीजन लेने के साथ कई कामों के लिए जिम्मेदार है। यह हमारे ब्रेन का ऑपरेटर है। हालांकि यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमारा ब्रेन नेचुरली सेल्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं बना है। वे स्पीड, सर्वाइवल एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। ये फंडामेंटल एसेंशियल्स अक्सर हमें भटकाती हैं, हमें शॉर्टकट और इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की ओर अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन डरो मत, इन ब्रेन टेंडेंसीज को समझना हमें उनके साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए स्ट्रांग बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए हमें अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने गोल्स को एक माउंटेन रेंज पर दूर की चोटियों की तरह इमेजिन करें। उन माउंटेन पीक्स तक पहुंचने के रास्ते के लिए कॉन्शियस एफर्ट, परसिवियरेंस एंड रेजिलियंस की जरूरत होती है। आप डिटर्मिनेशन एंड कंपास से इक्विप्ड क्लाइंबर हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका गाइडेंस करता है, लेकिन जोखिम भरे इलाके में नेविगेट करना आप पर डिपेंड करता है। 2 माइंड्स 1 फाइट। कांस्टेंट स्ट्रगल में उलझे अपने आप के 2 एडिशंस को इमेजिन करें। इंसान रेस्ट, ईज एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, कम से कम मुश्किलों वाला रास्ता चाहता है। दूसरा डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म विजन एंड डिलेड रिवॉर्ड्स का साइन है। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को पहचानें और इंटेलिजेंस से चयन करें। ब्रेन रीवायरिंग। हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल है। हम नेगेटिव हैबिट्स एंड इंपल्सेस पर काबू पाने के लिए उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। यह हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। ब्रेन की एसेंशियल्स को समझकर हम बेहतर सेल्फ डिसिप्लिन की दिशा में काम कर सकते हैं। डोपामाइन एंड मोटिवेशन। डोपामाइन, ब्रेन का रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हम अपने गोल्स को छोटे छोटे बेनिफिशियल स्टेप्स में तोड़कर इसके इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। इंस्पिरेशन फ्लोज बनाए रखने के लिए प्रोग्रेस का भी और यहां तक कि छोटी से छोटी जीत का भी जश्न मनाएं। सेल्फ टॉक एंड एनवायरनमेंट। कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक में लगे रहें। डिसिप्लिन का सपोर्ट करने के लिए अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करें। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, सिग्नल बनाएं और ऐसी सिस्टम्स इंस्टॉल करें जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स की ओर इंस्पायर करें। आपका एनवायरनमेंट आपके एहसास से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इमोशनल एनालिसिस। अपने बहानों का पता लगाएं और इमोशनल रिएक्शंस का एनालिसिस करें। आप डिले क्यों करते हैं? कौन सा डर आपको रोकता है? इन इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर आप उन पर महारत हासिल कर लेते हैं। कूल माइंड, रूथलेस एग्जीक्यूशन। बेचैनी, ऊब, हताशा, ये मोमेंटरी हैं। सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट है। एक शांत दिमाग डेवलप करें जो आपके प्लान्स को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने की परमिशन देता है। याद रखें, आप बिस्तर पर लेटकर आराम करने के लिए नहीं बने हैं, आप अपने गोल को पाने के लिए बने हैं। इन शॉर्ट, सेल्फ डिसिप्लिन कोई थोड़े से टाइम के लिए सॉल्यूशन नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। अपने ब्रेन के बारे में नॉलेज से लैस होकर हम अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट को फिर से लिख सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं और अचीवमेंट के शिखर पर विक्ट्री पा सकते हैं। तो मेरे सभी माउंटेनियर, आइए एक साथ चढ़ें इस जीवन की चढ़ाई को। पार्ट 2, नेवी सील टैक्टिक्स फॉर अनवेवरिंग डिसिप्लिन। जोको विलिंग, एक फॉर्मर नेवी सील कमांडर और डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम के ऑथर, डिसिप्लिन बनाने और बनाए रखने पर इनवैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। हार्ड वे। विलिंग इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस का कोई आसान रास्ता नहीं है। हमारे गोल्स को पाने के लिए अनब्रेकेबल कमिटमेंट, कड़ी मेहनत और परसिवियरेंस की जरूरत होती है। रास्ते से हटना या शॉर्टकट ढूंढना हमें वहां नहीं ले जाएगा जहां हम होना चाहते हैं। इसके बजाय
हमें इस रियलिटी को अपनाना चाहिए कि सच्ची प्रोग्रेस कोशिश और डेडिकेशन से आती है। डिसिप्लिन हमारे भीतर से पैदा होता है, जबकि पेरेंट्स, कोचेस और ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स जैसे एक्सटर्नल डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। सच्चा सेल्फ डिसिप्लिन पर्सनल कमिटमेंट से आता है। यह अंदर की आग है जो हमें प्रॉब्लम्स को दूर करने और अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस रहने के लिए इंस्पायर करती है। डेली एग्जीक्यूशन। विलिंग का मंत्र सिंपल है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। यह बेसिक प्रिंसिपल्स है जो लेजीनेस और बहानेबाजी को हराता है। मजबूत, होशियार और हेल्थी बनने के लिए केवल एक ही रास्ता है, डिसिप्लिन का रास्ता। डेली एग्जीक्यूशन, चाहे वह कसरत के लिए जल्दी उठना हो या जरूरी कामों को निपटाना हो, सक्सेस के लिए टोन सेट करता है। न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। बुक न्यूट्रिशनल गाइडेंस और हेल्थी लाइफ पर भी बात करती है। डिसिप्लिन का कोर हमारे थ्रू डेली किए जाने डिसीजन में है। विलिंग पेलियो स्टाइल की डाइट एंड पावर नैप की सलाह देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजंस आराम से ज्यादा एक्शन को प्रायोरिटी देना है। जल्दी उठो, आगे बढ़ो और दिन का फायदा उठाओ। लीडरशिप एंड ऑप्टिमिज्म। फिजिकल डिसिप्लिन से परे विलिंग लीडरशिप के बारे में फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट रखते हैं। वह जर्नी के हिस्से के रूप में फेलियर्स और डिले को एक्सेप्ट करते हैं। नेगेटिविटी के आगे झुकने के बजाय वह प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म को एनकरेज करते हैं। हम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस से कैसे निपटते हैं, यह हमारी सक्सेस की राह तय करता है। इन शॉर्ट, अटूट डिसिप्लिन के लिए नेवी सील टैक्टिक्स में डिफिकल्ट रास्ता अपनाना, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना, डेली अप्लाई करना और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बनाए रखना शामिल है। चाहे आप फिजिकल चैलेंजेस और मेंटल ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हों, याद रखें, डिसिप्लिन फ्रीडम के बराबर है। इसलिए जल्दी उठें, एक्शन करें और महानता की ओर अपना रास्ता बनाएं। पार्ट 3, डिसिप्लिन टैक्टिक्स फॉर हाई परफॉर्मर्स। टॉप परफॉर्मेंस हासिल करने और लगातार एक्सीलेंट रिजल्ट्स देने के लिए ये स्ट्रेटजीज जरूरी हैं। चाहे आप एक एथलीट हों, प्रोफेशनल हों या एम्बिशियस अचीवमेंट हासिल करने वाले हों, ये प्रिंसिपल आपको और आपके गेम को ऊपर उठा सकते हैं और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। डू द थिंग्स ओनली द टॉप 10% डू। हाई परफॉर्मेंस करने वाले जनरलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। वे विलिंगली से उन डिफिकल्ट टास्क्स को निपटाते हैं जिनसे ज्यादा लोग बचते हैं। चाहे यह एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो, देर रात तक या लगातार तैयारी हो, वे एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। ऊंचा टारगेट रखें, टॉप 5% या यहां तक कि टॉप 1% के लिए कोशिश करें। पैराडॉक्सिकली बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सैक्रिफाइस बाय डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। प्लेयर समझते हैं कि शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होता है, जबकि दूसरे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे पहले ही टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं। अभी जो सही और जरूरी है उसे करने से फ्यूचर की आसान अचीवमेंट्स का रास्ता बनता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन और अवार्ड टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। बी प्रिपेयर्ड। बॉय स्काउट्स के आइडियल सेंटेंस को अपनाएं। बी प्रिपेयर्ड। प्लेयर एरोगेंस पर भरोसा नहीं करते और न ही उसे बढ़ावा देते हैं। वे मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस एंड चैलेंजेस के लिए केयरफुली तैयारी करते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा डेटा और मटेरियल लें। जरूरत से ज्यादा तैयारी होने के कारण लापरवाही बढ़ती जा रही है। प्रैक्टिस लाइक अ प्रोफेशनल। एक बेसिक डिसिप्लिन जो प्लेयर्स को बाकियों से अलग करता है वह है कांस्टेंट प्रैक्टिस। टॉप एथलीट्स की तरह वे लगातार अपने स्किल को निखारते हैं, जबकि एवरेज एथलीट मैं सब कुछ जानता हूं रवैये के साथ प्रैक्टिस का अपोज करते हैं। टॉप प्लेयर अपनी कला को निखारना पसंद करते हैं। रॉ टैलेंट सफिशिएंट नहीं है, स्किल प्रैक्टिस से आता है। रिव्यू योर नंबर्स एंड केपीआईज डेली। प्लेयर्स को डेली अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई की स्टडी करने के लिए डिसिप्लिन्ड किया जाता है। वे ईच डे एक ही समय पर सिग्निफिकेंट नंबर्स को रिव्यू करने का रूटीन डेवलप करते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड एक्शंस इस डेली डिसिप्लिन से पैदा होते हैं। तथ्य और डेटा उनकी पसंद को सेट करते हैं। प्रैक्टिस लोम्बार्डी टाइम। फेमस ग्रीन बे पैकर्स कोच विंस लोम्बार्डी ने प्लेयर्स से मीटिंग्स एंड इवेंट्स में 15 मिनट पहले पहुंचने की मांग की।
टॉप प्लेयर इस समय की रिस्ट्रिक्शंस को अपनाते हैं, दूसरों के समय को इंपॉर्टेंस देकर और जल्दी पहुंचकर वे साथ ही हाई परफॉर्मेंस करने वालों के साथ बातचीत के लिए मंच तैयार करते हैं जो इस डिसिप्लिन की प्रैक्टिस भी करते हैं। एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। टॉप प्लेयर जानबूझकर इनकन्वीनियंस चाहते हैं। ग्रोथ उस चीज से परे है जो इजी एंड फेमिलियर लगती है, चाहे वह पब्लिक स्पीच हो, कोल्ड कॉल हो या चैलेंजिंग वर्कआउट हो। वे डिस्कम्फर्ट जोन को अपना लेते हैं। यह वह जगह है जहां फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोग्रेस पनपती है। माइंडफुलनेस एंड ब्रीदिंग। जब चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो रुकें और सांस लें। माइंडफुलनेस उन्हें डिफिकल्ट मोमेंट्स के दौरान मौजूद रखती है। गहरी सांसें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और फोकस बनाए रखती हैं। स्टे हंग्री, स्टे हम्बल। टॉप प्लेयर सुधार की हंगर रखते हैं। वे जीत का जश्न तो मनाते हैं लेकिन अपनी अचीवमेंट्स पर कभी आराम नहीं करते। पोलाइटनेस उन्हें सीखने और ग्रोथ के लिए खुला रखती है। इन शॉर्ट, हाई परफॉर्मेंस करने वालों के लिए डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी में सैक्रिफाइस, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सेलेंस के लिए कमिटमेंट शामिल है। इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं और आप उन लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे जो लगातार एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। पार्ट 4, क्रिएटिंग अ सेल्फ डिसिप्लिन फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन की हमारी खोज में हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वह इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्लटर फ्री जोन। कैओटिक एनवायरनमेंट मेंटल डिसऑर्डर को जन्म देता है। अपना फिजिकल लोकेशन अरेंज करें, चाहे वह आपका वर्क प्लेस हो, घर हो या स्टडी एरिया हो। एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट फोकस करने को बढ़ावा देता है और डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है। रिमूव टेम्पटेशन। उन ट्रिगर्स की पहचान करें जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को पटरी से उतार देते हैं। यदि देर रात का नाश्ता आपके डाइट को खराब करता है तो अनहेल्थी स्नैक्स को नजर से दूर रखें। अपने जिम के कपड़े वहां रखें जहां आप उन्हें सुबह सबसे पहले देखेंगे। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपका उत्थान करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स, एडवाइजर्स और अकाउंटेबिलिटी साझेदारों की तलाश करें जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपकी कमिटमेंट को शेयर करते हों। फ्रेंड्स का इफेक्ट पावरफुल होता है। अगर आपके फ्रेंड्स अनहेल्थी हैबिट्स को इनकरेज करते हैं तो डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देने वालों को शामिल करने के लिए अपने सोशल दायरे का एक्सपेंशन करने पर विचार करें। डिजिटल डिसिप्लिन। लिमिट स्क्रीन टाइम। हमारे डिजिटल डिवाइसेस हमारा फोकस छीन सकते हैं। लिमिट सेट करें। काम के घंटों के दौरान नोटिफिकेशंस बंद करें। टेक फ्री जोन स्पेसिफाइड करें और सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड करें। डिजिटल डिटॉक्स। रेगुलरली स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करें। ऐसी एक्टिविटीज में लगे रहें जिनमें गैजेट शामिल न हो। कोई फिजिकल बुक पढ़ें, टहलें या ध्यान करें। मॉर्निंग रूटीन। अपने दिन की शुरुआत इंटेंशनली करें। एक सुबह का रिचुअल सेट करें जो आपके गोल के अकॉर्डिंग हो, चाहे वह ध्यान हो, एक्सरसाइज हो या जर्नलिंग हो। कॉन्टिन्यूटी डिसिप्लिन को जन्म देती है। एक शाम का रूटीन बनाएं जो आपके ब्रेन को सिग्नल दे कि आराम करने का समय हो गया है। सोते समय स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से बचें। पोस्ट इट रिमाइंडर। अपने प्लेस के चारों ओर इंस्पिरेशनल कोट्स, रिमाइंडर्स और अफर्मेशंस चिपकाएं। ये विजुअल क्यू आपकी कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नई आदतों को मौजूदा रूटीन के साथ जोड़ें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी सुबह की कॉफी के बगल में एक किताब रखें। एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाती है। यह मूड को बेहतर बनाता है, टेंशन कम करता है और फोकस को तेज करता है। क्वालिटी नींद को प्रायोरिटी दें। आराम की कमी से विल पावर कमजोर हो जाती है। सोने के समय का एक आरामदायक रूटीन बनाएं और लगातार सोने के घंटे बनाए रखें। स्टॉप एंड ब्रीथ। जब टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन का सामना हो तो रुकें, कुछ गहरी सांसें लें। माइंडफुलनेस आपको कंट्रोल हासिल करने में मदद करती है। माइंडफुल ईटिंग। खाने में माइंडफुलनेस अप्लाई करें। हर एक निवाले का स्वाद लें, धीरे धीरे खाएं और हंगर के सिग्नल्स पर ध्यान दें। याद रखें, हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को आकार देता है। जानबूझकर एक सेल्फ डिसिप्लिन फ्रेंडली प्लेस डिजाइन करके हम अपने गोल्स के अकॉर्डिंग लगातार ऑप्शन चुनने के लिए खुद को स्ट्रांग बनाते हैं।
पार्ट 5, डेवलपिंग मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी के साथ जीवन के चैलेंजेस, फेलियर्स और टेंशन से निपटने में कैपेबल बनाता है। जिस तरह बॉडी मसल्स को मजबूत होने के लिए लगातार एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी मेंटल मसल्स अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस से निपटने की हमारी कैपेसिटी को भी इंटेंशनल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग मेंटल टफनेस। मेंटल स्ट्रेंथ से मतलब किसी इंसान की टेंशन्स, प्रेशर्स एंड चैलेंजेस से इफेक्टिवली निपटने की कैपेसिटी से है, चाहे वे किसी भी सिचुएशन का सामना करें। यह फेलियर से उबरने, फोकस बनाए रखने और डिफिकल्ट हालात होने पर भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के बारे में है। बिल्डिंग मेंटल स्ट्रेंथ, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड इमोशनल ट्रिगर्स को समझें। अपने बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेसेस में पैटर्न को पहचानें। इंस्पिरेशन। अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें और मीनिंगफुल गोल सेट करें। डायरेक्शन की क्लियर नॉलेज होने से मेंटल टफनेस बढ़ती है। फोकस। ध्यान भटकने के बावजूद कामों पर फोकस करें। अपने दिमाग को तब भी ट्रैक पर बने रहने के लिए ट्रेंड करें जब एक्सटर्नल फैक्टर आपको दूर खींच लें। कंट्रोल। आप जिसे कंट्रोल कर सकते हैं उसे पहचान कर स्ट्रांग महसूस करें। जो आप नहीं बदल सकते उसे एक्सेप्ट करें और अपने रिएक्शन पर फोकस करें। कमिटमेंट। विश्वसनीय रहें और अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहें। कंसिस्टेंसी मेंटल टफनेस को बनाती है। चैलेंजेस। डिफिकल्टीज को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। इनकन्वीनियंस को गले लगाओ और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस से सीखो। मेंटल टफनेस रातों रात नहीं बनती, यह डेली हैबिट्स और छोटी छोटी जीतों का रिजल्ट है। साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी। कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड की तरह लगातार कामों की एक चेन बनाएं। हर दिन जब आप अपनी आदत बनाए रखते हैं तो अपने कैलेंडर में एक एक्स ऐड करें। चेन को बिल्कुल मत तोड़ो। एनवायरमेंटल इफेक्ट। अपनी डिजायर्ड हैबिट्स क्लियर करें। अपने जिम के कपड़े वहां रखें जहां आप उन्हें देख सकें। हेल्थी स्नैक्स को विजिबल रखें और ऐसे सिग्नल बनाएं जो क्विक ऑक्शन करें। सिडक्शन बंडलिंग। जिस एक्शन को आप करना चाहते हैं उसे उस एक्शन के साथ जोड़ें जिसे आपको करने की जरूरत है। एक्सरसाइज करते समय हमारी समरी सुने या यात्रा के दौरान मेडिटेशन करें। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। फेसिंग चैलेंजेस। धीरे धीरे अपने आप को डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में उजागर करें। बार बार करने से एडेप्टेशन होता है। असफलता से बचने के बजाय इसे सीखने की ग्रोथ माइंडसेट। विश्वास रखें कि कैपेबिलिटीज को एफर्ट एंड लर्निंग से डेवलप किया जा सकता है। चैलेंजेस को सुधार की अपॉर्चुनिटीज की तरह एक्सेप्ट करें। सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स को स्ट्रांग बनाने वाले विचारों से बदलें। डिफिकल्ट समय में खुद को एनकरेज करें। फिजिकल एंड्योरेंस। रेगुलर एक्सरसाइज मेंटल टफनेस को बढ़ाता है। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबीइंग आपस में जुड़े हुए हैं। जानबूझकर इनकन्वीनियंस की तलाश करें। जो इजी एंड फैमिलियर लगता है उससे परे डेवलपमेंट होता है। माइंडफुलनेस एंड ब्रीदिंग। चैलेंजिंग मोमेंट्स के दौरान मौजूद रहने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। अपने नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए गहरी सांस लें। मेंटली मजबूत लोगों की स्टडी करें। उनकी स्ट्रैटेजीज, मुकाबला करने के मैकेनिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी को समझें। रियल लाइफ के एग्जाम्पल दिखाते हैं कि लोग एडवर्स सर्कमस्टेंसेस से कैसे उभरते हैं। उनकी यात्राओं से सीखें। इन शॉर्ट, मेंटल टफनेस इमोशंस को दबाने या अजेय होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह जीवन का डटकर सामना करने, एडेप्टेशन करने और आगे बढ़ने की इंटरनल पावर को डेवलप करने के बारे में है। तो उन मेंटल बर्डन्स को उठाएं, अपना रेजिलियंस बनाएं और खुद का बेस्ट एडिशन बने। मोटिवेशन एंड इमोशनल ड्राइवर्स। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन वह पावर है जो गोल ड्रिवन बिहेवियर्स को स्टार्ट करती है, गाइड करती है और बनाए रखती है। यह हमें एक्शन करने के लिए इंस्पायर करता है, चाहे वह भूख मिटाने के लिए खाना हो या फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना हो। इंस्टिंक्ट, मोटिवेशन, टारगेट और रिक्वायरमेंट्स सभी मोटिवेशन के छाते के अंडर आती हैं। मोटिवेशन साइकिल। एक जरूरत पैदा होती है जो एक मोटिवेशन की ओर ले जाती है। एक्साइटमेंट की एक सिचुएशन
जो किसी गोल को पाने की दिशा में एक्शन को एक्टिव करती है। एक बार जब गोल पूरा हो जाता है तो मोटिवेशन कम हो जाता है और इंसान नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है। टाइप्स ऑफ मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव, ये यूनिवर्सल एंड बाय बर्थ हैं। वे मोटिवेशन के बायोलॉजिकल कॉजेस पर फोकस करते हैं, जैसे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स जैसे लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। फॉर एग्जाम्पल, हंगर, लिवर में मेटाबॉलिक चेंजेस भूख का सिग्नल देते हैं। लैटरल हाइपोथैलेमस जैसे ब्रेन एरिया भूख को एक्साइटेड करते हैं, जबकि वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस इसे रोकता है। थर्स्ट, डिहाइड्रेशन से प्यास लगती है, जो सेल्स से पानी की कमी और ब्लड के अमाउंट में कमी जैसी सिचुएशन से अफेक्ट होती है। साइकोसोशल मोटिव्स, ये सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से पैदा होते हैं। इनमें अचीवमेंट, एंगेजमेंट, पावर एंड क्यूरियोसिटी शामिल हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मास्लो ने फिजिकल यानी बेसिक एग्जिस्टेंस से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी फुलफिलमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल तक की जरूरतों का एक पिरामिड प्रेजेंट किया। निचले लेवल की जरूरतों को पूरा करने से पहले हाई लेवल की जरूरतों को पूरा किया जाता है। नेचर ऑफ इमोशंस, इमोशंस के फिजिकल बेसिस। इमोशंस में फिजियोलॉजिकल एक्साइटमेंट और कॉग्निटिव अप्रेजल शामिल होते हैं। अमिगडाला एंड हिपोकैम्पस सहित लिम्बिक सिस्टम एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस, इमोशंस तेजी से एक्सपीरियंसेस का इवैल्यूएशन करती हैं, जिससे क्विक रिएक्शंस मिलती हैं। हालांकि इमोशंस हमेशा सटीक नहीं होती हैं, वे फॉल्स भी हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन इमोशनल एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट करते हैं। शैक्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी से पता चलता है कि फिजियोलॉजिकल एक्साइटमेंट कॉग्निटिव लेबल के साथ मिलकर भावनाएं पैदा करती है। कल्चर इमोशनल एक्सप्रेशन एंड लेबलिंग को आकार देती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD दर्दनाक अनुभव इमोशनल डिस्ट्रेस को जन्म देते हैं। एक्सपोजर थेरेपी एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जैसी तकनीकें PTSD सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस को इफेक्टिवली पहचानें, समझें और मैनेज करें। सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स डेवलप करें। इन शॉर्ट, मोटिवेशन और इमोशनल ड्राइवर आपस में जुड़कर हमारे बिहेवियर को आकार देते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स को समझना और भावनाओं को मैनेज करना हमें जीवन के चैलेंजेस से निपटने और अपने गोल्स को पाने के लिए स्ट्रांग बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।